नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज आपको लगेगा कि आखिर में बस एक ही खबर क्यों, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही चर्चा क्यों। चर्चा इसलिए कि गांव के चौपाल से लेकर के जनपद मुख्यालय, शहर, तहसील, विकास खंड, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्यक्रम आज हो रहा है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती लोग धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन इस जयंती के पीछे कई छुपी हुई तस्वीरें, कई छुपा हुआ सवाल लोगों के जहन में आना स्वाभाविक है और आ रहा है। लोग जवाब चाहते हैं लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कभी नाम नहीं लेते थे, आज सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के, सदरी पहन करके, परफ्यूम इत्र छिड़क करके वह सीधे मूर्ति के पास पहुंच करके नतमस्तक हो रहे हैं। आखिर में वह दिल से प्यार करते हैं या दिमाग से प्यार करते हैं, या कहीं राजनीति तो नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाला है। जो भंडारा, जो कार्यक्रम 1000 रुपये में होता था गाँव में, आज वह 10,000 में 10 गुना खर्चा बढ़ करके दिखाई दे रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। जो वर्तमान प्रधान है वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं वह जम के डोनेशन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। आज के भंडारा में अपने आप को प्रत्याशी डिक्लेयर करते हुए वोट बटोरने के लिए यही स्थिति कमोबेश जनपद मुख्यालय पर भी दिखाई दिया कि जितने विधायक, सांसद, सभी लोग पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नतमस्तक हुए। यह तस्वीर देख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं उनके जहन में कुछ सवाल गूंज रहा था और कन्फ्यूसिया करते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर ही नहीं, पूरे देश में वह कौन सा गांव है जहां पर ओबीसी और जनरल कास्ट के लोग रहते हों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हो, जहां पर एससी बिरादरी के लोग ना हो। अगर इस तरह की तस्वीर किसी गांव में दिखाई देती है तो यह माना जाता है कि उस गांव के लोग भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सही ढंग से अनुयायी हैं। बहरहाल हम सवाल करते हैं कि बाबा साहब किसके दिल में हैं और किसके दिमाग में क्या कुछ कहते हैं। बाबा साहब के अनुयायी सफर करते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय की भीड़ की तरफ, जहां पर ढेर सारे लोग खड़े हैं। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी भीड़ देखने को मिल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। ढेर सारे नेता, ढेर सारे समाज के आगेवान, ढेर सारे अधिकारी, ढेर सारे कर्मचारी, ढेर सारे लोग बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। क्या यह बात सही है कि बाबा साहब कुछ लोगों के ही दिल में बसते हैं, ढेर सारे लोगों के दिमाग में बसते हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए वो माला पहनाने आते हैं? जी, स्वार्थ के लिए माला पहनाते हैं। अक्सर जो है, जो एससी कास्ट के हैं, उन्हीं के दिल में, उन्हीं के मन में अक्सर बैठते हैं। ये चीज आप मानती हैं कि अगर सर्वे कराया जाए 100 मूर्तियों का, तो उसमें 99 मूर्ति आपको एससी के गांव में मिलेगा? कोई एक ऐसा गांव का नाम बताओ अम्बेडकर नगर जिले में जहां जनरल कास्ट रहते हो या ओबीसी रहते हो और बाबा साहब की मूर्ति लगी हो। कोई गांव आपके जहन में आता है? नहीं। तो फिर ओबीसी और जनरल वोट लेने के हकदार कैसे होते? बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या यह परिवर्तन कभी होगा? मुश्किल है। बाबा साहब को क्या सभी लोग दिल में रखते हैं कि कुछ लोग दिमाग में रखते हैं? जो निस्वार्थ भाव से रखते हैं वो दिल में रखते हैं, और जिनका स्वार्थ होता है, मतलबी लोग हैं जो, वो उनको दिमाग में रखते हैं। बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जो नारा लगाते हैं और लंबा काफिला लेकर के यहाँ पर नेताजी लोग आए, क्या आप मानती हैं कि उनके दिल में बाबा साहब बसते हैं कि दिमाग में? नहीं, उसमें माना जाता है कि 50% जो है वो दिल में बसते हैं और 50% दिमाग में बसते हैं। देश में व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं, उन व्यवस्थाओं का समुचित पालन नहीं करते हैं। केवल उन लोगों के द्वारा एक छलावा, दिखावा करके केवल उनका मकसद एक ही होता है, किसी तरह इस बहुसंख्यक वर्ग को छल करके वोट लेकर के शासन सत्ता में स्थापित होने के। कब तक आप छले जाएंगे? अब धीरे धीरे यह समाज जो है शिक्षा में आगे जा रहा है और शिक्षा के द्वारा जिस दिन बाबा साहब के बताए हुए उस
कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो आने वाला दिन समय लगता है, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब यह समाज शिक्षित होकर के अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएगा और सही स्थानों पर जा करके देश के हित में संघर्ष करता हुआ अपना योगदान देगा। बाबा साहब को ढेर सारे लोग जहन में सिर्फ रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, उनका नाम ले करके सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। कुछ ही लोग हैं जो आप देख रहे हैं, यही लोग हैं जो दिल में रखते हैं। इतना बड़ा गढ़ है अंबेडकर नगर दलित वोट बैंक का, लेकिन यहाँ पर जब परिणाम आता है तो या तो ओबीसी चुना जाता है या तो जनरल कास्ट का चुना जाता है। क्या मेरे बात में आपको सच्चाई लग रहा है? जी बिल्कुल सच्चाई है। और आपने एक सवाल किया था कि ऐसा कोई गांव है कि जहां पे केवल बाबा साहब की मूर्ति जहां लगती है। ये 99% केवल दलित और जो बहुसंख्यक लोग अपने लोग हैं वहीं पे लगाई जाती है, अन्य गांवों में ऐसा नहीं है। सवाल हमने इसलिए किया कि लोगों का कहना है कि जब मैं मूर्ति देखता हूं तो समझ जाता हूं कि यहाँ पर एससी बिरादरी के लोग। जी बिल्कुल। और बाबा साहब की ये देन केवल एससी वर्ग के लिए नहीं है या दलित वर्ग के लिए नहीं, ये महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना काम किया। सीसीएल जैसे लीव हो, बच्चों को बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है। तो ये सबके लिए बाबा साहब ने किया है, ना कि एक सिर्फ विशेष वर्ग के लिए। सबके लिए बाबा साहब ने किया है। अभाव में प्रभाव कायम करना, विषम परिस्थिति में अपने आप को निखार करके राष्ट्र ही नहीं पूरे दुनिया में अपने विद्वता, अपने तेजस्वी और अपने मेधा शक्ति का डंका बजाना ये बाबा साहब ने सिखाया है। और बाबा साहब एक उदाहरण है, एक अध्याय है। बाबा साहब एक शोध का विषय है कि जिन्होंने यह बताया है कि जब आपके पास कुछ नहीं, विरासत में आपको कुछ न मिला हो, तो आप बहुत कुछ पैदा करके दिखा सकते हो। ढेर सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, ढेर सारे लोग उनको पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग उनके नाम पर, उनके जीवन पर आजकल पीएचडी कर रहे हैं। और आज वही बाबा साहब कुछ लोगों के दिल में बसे हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में बसे हैं। जय हिंद, जय भीम।